अस्सलाम वालेकुम जी। वैनकूवर टॉक च मुनफरिद तजिए और दिल फरेब वाक़ियात दे नाल हमेशा दी तरह वन एंड ओनली अशरफ रफीकी साहब दे नाल प्रोग्राम च हाज़र हाँ। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इरफान मियां, क्या हाल है आपके? हाँ जी बिल्कुल ठीक। और अज असी गल करांगे रफीक साहब दो तीन जड़ियाँ मेन इस वेले गल्लां जड़ियाँ खबरां चल रही ने। सब तो पहले असी गल करांगे जी करोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है पाकिस्तान दे विच और इत्थे भी ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। और उस तो बाद गल करांगे जी पाकिस्तान इंडिया के ਜਿਹੜੇ रिलेशनशिप ने वो असी किस तरह देख रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ थोड़ी बहुत गल होएगी। तो और भी ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शामिल करांगे। तो रफीकी साहब सब तो पहले ਅਸੀਂ प्रोग्राम 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि तबीयत ਦਾ सुनाओ पहले कैसा सब। यार तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि मैं ज़रा गले के हाथों थोड़ा सा वो हुआ हूँ, ख़ासकर मौसम जब अंगड़ाई लेके तब्दील होता है तो ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके भी आता है, खुशगवार बातों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी लेके भी आता है। तो ऐसी छोटी सी एक सर्दी की लपेट में आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मिल गया हूँ, बैठ गया हूँ, क्या लोगों के साथ अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, सब ठीक है। बिल्कुल सही रफीक साहब। सब तो पहले ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ और ਇੱਥੇ भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो किधर जा रहे हैं हालात रफीक साहब, की देखते पे? देखिए यार, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता चलूँ कि पाकिस्तान में हालात वाकई तशवीशनाक हद तक आ चुके हैं। जी जी। स्मार्ट लॉकडाउन की, और मुझे तो ये पता चला है अभी जो लेटेस्ट मेरी बात हो रही थी लाहौर में जी, तो सुनने में शुनीद यही है कि वहाँ पर अब प्रॉपर शायद लॉकडाउन की तरफ सोचा जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि जाहिर है लोगों में इतना फहम नहीं है। जी जी। लोगों में इतना कोई भी बात करने से पहले वो लोग अंदाजे और क्याफों पे बहुत चलते हैं। और नहीं जी नहीं, कोई नहीं है, तो कोरोना ने कुछ नहीं कहना। एक मतलब बड़ा मारूफ सा ये बात है, जब भी आप कोई बात करें पाकिस्तान में किसी से, और आप तो अभी होके भी आए हैं, आप बता भी रहे थे, लोग कहते हैं जी कि ये शेखुपुरा तिकर आया, लाहौर तिकर नहीं पहुंच सका। हाँ बिल्कुल मजाक में। रफीक साहब मैं एक चीज़ देखी है कि मैं जो इत्थों पाकिस्तान हले रीसेंटली गया वा, तो जो एयरपोर्ट ते हले पहुंचिया वा, तो उत्थे जाके ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। हाँ बस ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਾਸਕ नहीं ला रहे। हाँ नहीं, वो देखो बात सुन, जो SOPs है ना जी, उनको तो फॉलो ज़रूर करना चाहिए। हमारे यहाँ भी यहाँ पर जो कैफियत है वो कुछ ज़्यादा ऐसी नहीं है कि जिसको आप ये समझें कि बहुत खुश आइंद है, लेकिन बहरहाल लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है और कानून बड़ा मजबूत हाथों में है। जी जी जी। ठीक है, वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस मैं समझता हूँ आई भी थी और इसका मुजाहरा भी किया था उन्होंने, लेकिन अब जो ये लेटेस्ट वेव आई है इसके बारे में यही कहा जा रहा है अखबारात की, और वैसे भी जो खबरें मिल रही हैं कि लोग जो इंग्लैंड से जिन्होंने जी जी ट्रैवल किया है वो अपने साथ ये चीज़ें लेके आए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, और अल्लाह पाक के घर मुझे बड़ी इस चीज़ की उम्मीद है, और दुआओं का भी एक सिलसिला जारी है कि अल्लाह पाक हमारी कौम को वैसे अवेयरनेस और समझ और इस अंदाज में सोचने की सलाहियत, मैं समझता हूँ पहले वेव से ज़्यादा अब ज़्यादा लोग ज़्यादा मुनकसिम होके एक जगह होके सोच भी रहे हैं जो बात की जाए। जी जी। ये देखो, ये कौम ऐसी है, जब तक इन्हें प्रॉपर धक्का ना लगे ये लोग अपने की सही रुख पे आते नहीं हैं, और जब ये कहीं सही रुख पे आ जाए तो फिर ऐसे कई वाक़यात भरे पड़े हैं। सही कि इन्होंने ज़लज़ले के दौरान में भी जब एक तरह से होके जो ये 2005 में ज़लज़ला आया था, किस तरह से पूरी कौम एकदम इकट्ठी हो गई थी और मुतासरीन इलाके के लिए मदद भी और सब कुछ करने का। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमती सतह पर जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है, मैं आज एक क्लिप देख रहा था और डॉक्टर साहब का था किसी लाहौर से, और वो तकरीबन नौजवान सा लड़का था, वो कहता है कि मैं यहाँ पर अभी इस वेव की जो ये अभी थर्ड वेव आई है इसमें लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग इसके बारे में संजीदा रहें, संजीदा रवैया अख्तियार करें, और जो SOPs हैं उसको उसके बारे में बिल्कुल सीरियस होकर सोचे। जी जी बिल्कुल। तो अब तभी इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। अच्छा एक और चीज़ रफीक साहब,
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲਦਾ? हालात देखें जी, ये पहला ओवर जो हुआ है जिसमें फर्स्ट टाइम इनके टेन्योर में मोदी साहब के, और देखो मैं इसके बारे में खुश आइन तौर पे अच्छी उम्मीद तो ज़रूर रखता हूँ, लेकिन हर चीज़ का जब आप तकाबली मनाजरा करते हैं तो आप उसके माजी में जाते हैं। सही। तो माजी की रवायात चाहे आप कुछ भी करें, हिंदुस्तान की जानिब से कभी इतनी फराख दिली का या कभी इतनी 2 कदम आगे होके कुछ अपनी कोई पिछली तमाम बातों को भूल के आगे बढ़ने का कोई मुजाहरा नहीं हुआ। जितना भी हुआ है आप पिछली हुकूमतें पाकिस्तान की देखें, परवेज़ मुशर्रफ को देखें, नवाज शरीफ तो खैर कभी नाम ही नहीं लेते थे, वो तो थे ही एक मतलब मुनफरिद स्टाइल के बकरी टाइप के बंदे। इमरान खान आए तो इन्होंने आके पहली स्पीच में अपने ये कहा कि अगर आप 1 कदम आएंगे तो हम 2 कदम बढ़ के जाएंगे, और उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया भी। उसी दिन जिस दिन ये तकरीर हुई है उसके बाद एक तकरीब हुई है, और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर आके, और साथ ही जनरल बाजवा ने जब आके वो कौन थे सिद्धू को गले लगाया, और गले लगा के कहा कि जनाब हम आपका ये कॉरिडोर खोल रहे हैं। तो सिद्धू ने अपना जब हिंदुस्तान पहुंच के बयान दिया, उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस धरती पे खड़ा हूँ। मैं डगमगा गया था, मैं तो बिल्कुल लरस गया था खुशी से कि ये जो चीजें हम दूरबीन से देखते हैं लगा के इतनी दूर से, और वो ज़ाहिर है उनकी बड़ी उनका मुकद्दस मुकामात है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस तरह की बातें जितनी भी आपको नजर आएंगी वो पाकिस्तान की तरफ से थी। और मैं इतना बताऊं इरफान मियाँ कि गलतियां जो है ना वो माफ की जा सकती हैं, ज्यादतियां नहीं। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। अब देखो बगल में छुरी और मुंह में राम राम। कश्मीर में क्या हालात किए हुए, क्या ये बात बताने की किसी फोरम पे रह गई है बताने की कि कश्मीर में क्या हालात है? कश्मीर में किस तरीके से लोग मजबूर हैं अपने बीमारों को, जो बीमार रह के और जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, उन्हें अपने दालानों में दफन कर रहे हैं यार। और फिर लोगों के साथ जो हाल हो रहा है वहां पर, जो जिस तरीके का, अब ये चीजें तो कोई छुपी रह ही नहीं सकती ना। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, बिल्कुल हाँ जी, कि इसने एक एक चीज को नंगा करके रख दिया, एक एक चीज सामने आ गई है। और ये क्या बात करते हैं, वहां पे कोई फिल्म एक्टर जाए पाकिस्तान का, कोई आर्टिस्ट जाए, उसके ऊपर क्या क्या तोहमतें नहीं लगती, क्या क्या स्टिग्मा नहीं होते, क्या क्या उनके ऊपर बातें नहीं होती। ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ कि इस वक्त कुरेदने का, जख्म को जितना भी कुरेदेंगे वो उसमें से टीस ही निकलेगी, उसमें से चीख ही निकलेगी। लेकिन अभी आप ये देखें, ये बयान दे के ये जब बांग्लादेश गए तो उन्होंने जाके क्या किया वहाँ, आप सब लोगों के सामने, बिल्कुल वहां पे भी आप जाके जो उन्होंने एहतजाज किया, लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने इकरार किया कि सब चीजें हमने की हैं, मुफ्ती बानी का काम हमने किया था, उनको हमने ये सब कुछ किया था। देखो अभी तक जो जब गलतियां और तलाफियां मिटा के आप आते हैं ना और कहें कि हम नए सफर का आगाज करेंगे, इसको आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो मुल्की सतह पर, छोटे स्पेक्ट्रम में, छोटे महदूद जराए में देखें तो खानदानी तौर पर, जब तक दोनों पार्टियां दिल से और जान से, सिद्ध के दिल से हर चीज को साफ करके जब तक नहीं बैठ के तयन करेंगी, उस वक्त तक फैसले होते नहीं हैं। उस वक्त तक फैसले गुमगू की कैफियत में होते हैं। बिल्कुल सही है रफीक साहब, ये तो होगी ना पाकिस्तान के रिलेशन, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਮਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨੇਰ ਪਾ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਚਾਂਸ ਵੀ ਸੀ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਬਾਰ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 3 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਹਿਮ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਓ ਮੀ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਧਰ करता है, लेकिन एक्चुअल ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ वो क्यों नहीं है? देखो इरफान साहब, आप आज बड़े डिफरेंट अंदाज में बात, ठीक है आपका हक है और अच्छा है आपने कैमरे के सामने ये बात की, मुझे अच्छा लगा। और आपने तमाम चीज़ें रेफरेंस भी दी हैं कि जनाब आप तो ठीक है, मेरे जैसे कई जियाले थे, मेरे जैसे कई लोग थे जो किसी उम्मीद पे थे कि यार ऐसा होगा, लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको इसका सारा इसको इनकाउंटर ज़रूर करूँ, इनकाउंटर तो क्या लफ्ज़ है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसके बारे में डिफेंड ज़रूर करूँगा, लेकिन किसी तरफ झुकाव नहीं होगा। बात दरअसल ये यार, जब कोई बुराई होती है वो आप मसलन ये कि सामने ये जो हमारा कैमरामैन खड़े हैं जी। इनके हाथ में जो ये चीज़ है, मैं ये कहूँ नहीं यार ये इस हाथ में नहीं पकड़ी, आप इसको दाने हाथ में पकड़ लें, सही, ये तो ठीक है, तब्दीली एक होगी इस तरीके से। लेकिन जो अमल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 decades, ठीक है 30 साल से ज़्यादा का किया हुआ है, जो लोग इन्होंने सिपाही भर्ती कराए थे वो IDSP हुए हैं, जो लोग अब आपको क्या मैं बताऊं, जरदारी साहब के दौर में एक माली भर्ती हुए थे साहब, ठीक है जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अखबारों में नाम आ चुका होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जरदारी साहब के ऑफिस में सदर पाकिस्तान के दफ्तर में 4था दफ्तर उनका था। तो किसी ने पूछा उनसे कि जनाब ये सुमरो साहब, मेरे मुंह से निकल गया ये कौन साहब है, उन्होंने कहा जी ये कौन है, पूछा गया कि कौन, उन्होंने कहा जी जरदारी साहब के दोस्त हैं। पता चला साहब जो थे एक किसी महकमे में माली भर्ती हुए थे, और इस वक्त वो जाके वो DG के ओहदे बैठे हुए थे, और सिंध गवर्नमेंट के अंदर सिंध हाउसेस का जो भी थे वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर उसके अंदर कलीदी ओहदे में थे, और उन्होंने दफ्तर अपने साथ लगाया होता। भाई यहाँ पर तो बंदर बांट हो रही थी, यहाँ पर तो अब आपको हैरत होगी, आपको मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया, नवाज शरीफ साहब को खुली कचहरी लगाने का बड़ा शौक था, उन्होंने अपने दौर में लाहौर में एक लगाई खुली कचहरी जी, और उसमें उस जमाने में नेफडिक हुआ करती थी, नेफडिक एक अदारा था इस्लामाबाद में, उसका दफ्तर था जी, फिल्म सेंसरशिप का, सही। तो इलियास कश्मीरी वहाँ पे मरहूम वो आए, उनकी उस वो भी बट थे, ये भी बट, और वो एक ये तो इस तरह मतलब घूमते आ रही है ना मौलिया दौर के शहजादे। उन्होंने कहा जी इलियास कश्मीर साहब वहाँ आए तो उनसे बातचीत करते, कहना ना थोड़ी तो मैं बहुत फिल्में देखी हैं, तुसी भी खड़े होके और मैं नष्ट कट के आया थे कष्ट पा दांगा, ये नारा लाओ। उसने जनाब वो डायलॉग सुनाया उसी तरीके से करके, कहना मैं तुहानू नेफडिक का चेयरमैन लाना है। उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की, वरना वो नेफडिक का चेयरमैन हो जाते। अब ये इस्लामाबाद के कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसको लगाया होता, अंसर को। अंसर साहब की क्या खसूसियत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके इस्लामाबाद की, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद के अंदर जितनी ग्रीनरी थी सब काट दिया। आज वो सिर्फ कंकर का और सीमेंट का और सरिये का बुलंद वाला इमारतों का शहर बन के रह गया। फिर उसके बाद आपने कहा कि इमरान खान ने आके कोई तब्दीली की बात, इमरान खान से तब्दीली के लिए देखो सबसे बड़ी बात ये कि बंदा वो सिद्ध के दिल के साथ है, वो सच्चे दिल के साथ है, वो कुछ करने का अज़्म लेके आया है। आज ही के अखबार में था, मुझे आके वो दोस्त ने जब बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा इमरान खान ने ऐलान किया कि मेरी जितनी जायदाद है, सोशल मीडिया पे खूब वो फिर रही है चीज़ कि जितनी मेरी जायदाद है, जितना जो भी कुछ है मेरा, अस्पताल को मैं अपने मरने के बाद अस्पताल के लिए वक्फ करता हूँ। देखो बात ये है कि उसकी सच्चाई पे, उसकी लगन पे, उसकी जुस्तजू पे, उस पे शक नहीं हो सकता। हाँ, उसका अंदाज़ तरीक़त जो है वो मुख्तलिफ है। एक और रफीकी साहब, क्योंकि मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होके आया हूँ, हुणी वेख के आया हूँ, यकीन करो रफीकी साहब ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਕੇ ਲੋਕ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ,
لیکن ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਰਸ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ باہر ਗਈਆਂ نکل جی بالکل ٹھیک ہے ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮਾਯੂسی بھی بہت زیادہ ہوتی ٹھیک ہے بات آپ کی دیکھیں عرفان صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ وہاں پہ لوگوں کا معیار زندگی آج مہنگائی کے ہاتھوں بہت خطرناک ہے جی جی آج دیکھیں نا وہ بندہ کسی چیز میں پس و پیش نہیں کرتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کام اس کو آ کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھا پا کر دینا چاہیے جو وقت تھا اور اس وقت وہ کر بھی جاتا نا تو یقین کریں لوگ کہتے بھائی ٹھیک ہے صحیح یہ جو آرے پہ آ رہی ہیں گردنیں یہ ہو جائیں سب لیکن اب اس کے ہاتھ میں قانون کی طرف سے اس کے ہاتھ میں بیوروکریسی خاص طور پر اب دیکھیں لوگوں کا یہ کہنا تو بالکل بجا ہے کہ پنجاب میں جو اس وقت بزدار صاحب تشریف وہ کس لیے ہیں جی پھر مہنگائی کے لیے ان کی کیا کاوش ہے ان کی حکومت عمران خان کی اپنے وزراء کی ان کی اپنے تمام چیزوں کی ان کی کیا کاوشیں ہیں لیکن ان کی کاوشوں کا صرف یہ ہے آپ اس کو تھوڑا سا وقت دے کے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے یہ تمام گھسے پٹے ڈائلاگ ہیں دیکھو اب رمضان شریف آ رہے ہیں اب رمضان شریف کے اندر لوگوں کی دسترس سے چیزیں باہر ہوں گی لیکن ایک چیز ایک خوش آئند ہوئی ہے بات کل پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے کل ہی ڈالر جو ہے زمین بوس ہو رہا ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ 175 پہ پہنچا ہوا تھا 170 پہ آج 152 اور 150 کے آس پاس ہے یہ تمام چیزیں رفتہ پیٹرول آپ کو دیکھو 13 روپے ڈیزل کم ہوا ہے پیٹرول کم ہوا ہے حماد نے آ کے کچھ نہ کچھ اب یہ دیکھو کام کریں گے سب کچھ اس کو بڑا کنسرن ہے اور خاص کر میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ کووڈ کے دوران میں جب عمران خان خود بیمار ہوئے ہیں انہوں نے 2 ہفتے 3 ہفتے جتنے بھی یہ رہے ہیں آج اللہ پاک کے بڑے مطلب میں سمجھوں گا شکر ہم ادا کریں کہ آج وہ روبرو صحت ہے اور لیکن اس نے تمام عرصے میں جو کچھ کیا ہے جو اپنے قوم کے لیے اس میں صرف اس نے سوچ کے بارے میں اپنی ڈائریکشن کو صحیح نگاہ کی طرف دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں اور جو لوگوں کے اور اخبارات کے اور جو وہاں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب وہ اس دفعہ یہ جو بالکل گنے چنے دن رہ گئے ہیں 1.5 سال کا گن تو اتنا عرصہ نہیں ہوتا اب 3 سال کے قریب ہو چکا ہے تو یہ 1.5-2 سال کا جتنا عرصہ ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ العزیز ضرور ایسی بات نظر آئے گی کہ پہلی بارش کا پہلا قطرہ تو آپ نے دیکھ لیا جی بالکل کہ یہاں پر ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں نیچے ہوئی ہیں اور چیزیں جو آئی ہیں تو یہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ اسی جانب جائیں گی انشاءاللہ العزیز مجھے بڑی توقع ہے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہنگائی کے جن کو بھی قابو کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے جی اور ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ